गोकुल के पास यमुना नदी बहती थी। नदी के एक भाग में कालिया नाम का एक शक्तिशाली नाग रहता था। वह अत्यंत क्रूर था। उसकी विषैली सांस और जहर से पूरा पानी काला हो गया था। नदी में कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी जाता तो तुरंत मर जाता। गोकुल के लोग उस क्षेत्र से डरते थे। एक दिन बालकृष्ण अपने सख्खा दोस्तों के साथ खेल रहे थे। खेल खेल में उनकी गेंद यमुना के उसी विशैले भाग में गिर गई। सभी डर गए, पर कृष्ण मुस्कुराए और बिना सोचे नदी में कूद पड़े। जैसे ही कृष्ण पानी में उतरे, कालिया नाग क्रोधित होकर बाहर आया। उसने अपने विशाल फनों से कृष्ण को लपेट लिया, उन्हें डसने की कोशिश की। लेकिन कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे, वे स्वयं परमात्मा विष्णु के अवतार थे। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की। वे नाग की पकड़ से मुक्त हुए और उसके फनों पर चढ़ गए। फिर उन्होंने उस पर नृत्य करना शुरू किया। प्रत्येक कदम के साथ नाग के सिर झुकने लगे और उसका अहंकार, क्रोध और विष नष्ट हो गया। अंत में कालिया नाग ने हार मान ली। उसकी पत्नियां नागपत्नियां आकर भगवान से प्रार्थना करने लगीं, हे प्रभु, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए, वह आपकी शक्ति नहीं जानता था। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, कालिया, अब तुम इस स्थान को छोड़कर रावणक द्वीप चले जाओ। गोकुल के जीवों को कष्ट मत देना। कालिया ने प्रणाम किया और सदा के लिए वहां से चला गया। उसके जाते ही यमुना फिर से निर्मल और जीवनदायिनी बन गई। इस कथा का संदेश: अहंकार चाहे कितना भी विषैला क्यों न हो, भक्ति के स्पर्श से शांत हो जाता है। भगवान कृष्ण का नृत्य विनाश नहीं, शुद्धिकरण का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, प्रेम और साहस से हर बुराई को हराया जा सकता है।